हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर 2 क्लास 10th। इसकी समरी या फिर ये कहें कि इस तरह का एक लॉन्ग क्वेश्चन बना रखा है जिसको आप अपने एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हो आंसर करने में। लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उस आंसर की जगह आप इसको लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी आज के वीडियो। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को टफ लगता है, तो उस चैप्टर को समझने में भी ये समरी जो है आपकी हेल्प करेगी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इज़ एन ऑटोबायोग्राफी बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो एक आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, यानी खुद की कहानी जिसने खुद लिख रखी हो। आत्म खुद और कथा मीन्स कहानी। और किसकी आत्मकथा है ये? साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका का जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था नेल्सन मंडेला, उनकी आत्मकथा का नाम है। नेल्सन मंडेला इज़ नोन, नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। नोन मीन्स जाना जाना। फॉर हिज स्ट्रगल, स्ट्रगल होता है संघर्ष, उनको संघर्ष के लिए जाना जाता है। किसके लिए संघर्ष किया उन्होंने? अगेंस्ट, किसके विरुद्ध में? द पॉलिसी, पॉलिसी होती है नीति। डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, किसके आधार पर भेदभाव था वो? रेस, जाति के आधार पर। रेस मीन्स जाति, और कलर का मतलब रंग। ऑफ स्किन, स्किन का मतलब जो हमारी त्वचा का जो रंग होता है उसके आधार पर, और जाति के आधार पर जो भी भेदभाव की नीति थी उसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया। सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो है ब्लैक पीपल रहते हैं, और जो वाइट पीपल थे उनके बीच में और जो ब्लैक पीपल थे उनके बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक स्ट्रगल चला था, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे राइट्स थे, अधिकार थे जो वहाँ पर ब्लैक पीपल को नहीं प्राप्त थे। लेकिन स्ट्रगल के बाद में वहाँ की जो गवर्नमेंट बनी वो डेमोक्रेटिक बनी, और उतना ही हिस्सा जो ब्लैक पीपल थे उनको भी उतने ही राइट्स मिले जितने कि वहाँ पर वाइट पीपल को थे, और उसके लिए काफ़ी लंबा स्ट्रगल करना पड़ा था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तभी तो इस चैप्टर का नाम है कि जो ब्लैक पीपल हैं उनको एक ह्यूमन बींग्स की तरह आज़ाद रहने के लिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ी, लॉन्ग वॉक करनी पड़ी, काफ़ी लंबा चलना पड़ा। और इस पूरी बुक में अपनी इसी यात्रा का वर्णन नेल्सन मंडेला ने कर रखा है। ये भी एक नेता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से क्या क्या काम किया, इतने लंबे यात्रा में क्या क्या चीज़ उनको सहन करनी पड़ी, वो सारी बातें इन्होंने बताई हैं। स्किन के आधार पर वो था, डिस्क्रिमिनेशन था, विच वॉज इन साउथ अफ्रीका, और कहाँ पर था? साउथ अफ्रीका में। ये डॉट फुल स्टॉप ऐसे ही बाय मिस्टेक लग गया, इसको हटा लेना। दिस पॉलिसी इज नोन एज अपार्थीड, और जो इस नीति का नाम था, इस नीति को क्या कहा जाता था? अपार्थिड की नीति कहा जाता था। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट, ये जो चैप्टर है वो बात करता है अबाउट द ऑथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह। ऑथ टेकिंग का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना, और सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। ये जो चैप्टर है ये बताता है उस शपथ ग्रहण समारोह के बारे में। किसने किया था शपथ ग्रहण? किसने की थी? बाय द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑन 10th मई 1994। पहला राष्ट्रपति बना था, पहला ब्लैक राष्ट्रपति बना था 10 मई 1994 को। और उनकी जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी है ये चैप्टर उसी के बारे में बात करता है। और कौन बना था? नेल्सन मंडेला। मंडेला शेयर्स हिज चाइल्डहुड एंड बॉयहुड पीरियड। नेल्सन मंडेला अपने बचपन के और किस तरह से जब वो एक छोटा बच्चा था तब के पीरियड की, तब के काल की बातें बताते हैं। टॉक्स अबाउट, बताते हैं टू ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य भी कह सकते हो आप, ड्यूटी, कि क्या कर्तव्य बनते हैं दो पर। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है उसके दो प्रकार के कर्तव्य बनते हैं। पहला कर्तव्य अपने फैमिली के प्रति, और दूसरा जो कर्तव्य बनता है वो अपने कंट्री के प्रति। तो दोनों ऑब्लिगेशंस की, दोनों ड्यूटीज़ की बातें उसने इनमें बताई हैं। एंड टेल्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रीडम, और वो बताते हैं कि जो फ्रीडम वर्ड है ना उसका वास्तविक मीनिंग, वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये सब बातें इस चैप्टर में कही गई हैं। अब इनके और क्वेश्चंस अगर हम प्रिपेयर करेंगे आगे तो 2-3 क्वेश्चंस और बनेंगे बस इसमें, कि वो टू ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं,
दो कर्तव्य कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, और उनकी नज़र में जो फ्रीडम है उसका क्या मतलब है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए होते हैं, वो कहाँ आए हुए होते हैं और नेल्सन मंडेला उनका धन्यवाद क्यों करता है। तो 2-3 क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम और पढ़ेंगे। उससे पहले आप इस समरी को, या फिर एक ये कहें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर इसकी समरी के बारे में पूछ लिया जाए कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर वो किसके बारे में है, तो इसको आप तब तक लर्न करें, नोटबुक में प्रिपेयर करें।